छोटे प्यारे प्यारे कपड़े एंड एसेसरीज को मैनेज करने में मेरे साथ साथ काफ़ी सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम तो आती ही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ जिससे आप अपने बच्चों के कपड़े और एसेसरीज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और वो भी काफ़ी लंबे समय तक। इसके लिए आपको कोई भी महंगे ऑर्गेनाइज़र या कोई भी हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं मैं उन्हीं चीज़ों से बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के कपड़े और एसेसरीज और चीज़ों को किस तरीके से रखें जो अच्छे से दिखे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सबका वेलकम। और मैं इस चैनल पर बनाती हूँ वीडियो और जो कि आपके घर से जुड़ी होती हैं और घर की चीज़ों से जुड़ी होती हैं। तो आप अगर मेरी इस फैमिली का पार्ट नहीं है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी फर्स्ट टिप है एम्प्टी द वार्डरोब। तो सबसे पहले हमें अपनी वार्डरोब को खाली कर लेना है। और इसी की कुछ फ्रॉक्स जो हैं इसमें हैंगिंग का पार्टीशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए मैंने उसकी कुछ फ्रॉक्स उसके पापा के कवर्ड में हैंग कर रखी थी, वो भी मैंने निकाल के यहाँ पर रख ली हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े निकाल के आराम से रख लिए हैं। टिप है हमारी यूज लाइनर्स। हमेशा लाइनर को यूज़ करना तो चाहिए जिससे हमारा जो कवर्ड का सरफेस है वो गंदा नहीं होता है, हमारे कपड़े भी अच्छे से रखे रहते हैं। तो हमारी थर्ड टिप है यूज़ स्मॉल फोल्ड्स ऑफ क्लोथ्स। तो हमेशा जो कपड़ों की फोल्ड है वो छोटी करनी चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे कपड़े जो होते हैं वो कम स्पेस में आ जाते हैं और ये दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो रखे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमेशा छोटी फोल्ड करके रखेंगे तो देखिए। और फोल्ड जो है वो एक साइड से ही करना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने एक तरीके से ही रखा है, अगर एक को एक तरफ से फोल्ड किया है तो उधर साइड से ही रखा हुआ है। तो हमारी फोर्थ टिप है कट द ऑल टैग्स ऑफ क्लोथ्स। तो जितने भी हमारे नए कपड़े होते हैं उनके जो टैग्स हैं उनको कट कर दीजिए, क्योंकि ये अगर हमें ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तब तो आप इन्हें लगा रहने दीजिए कि कई बार हमें रिटर्न करने के लिए। लेकिन ये इसी के कुछ कपड़े थे जिसमें ये काफ़ी दिनों के थे, लेकिन थोड़े से बड़े कपड़े थे तो अभी यूज़ नहीं हुए हैं, टैग भी इनके मैंने हटाए नहीं थे। तो प्लीज़ टैग्स को कट कर लीजिए, इससे थोड़ा सा फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है और वेस्टेज चीज़ों को रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैंने सारे टैग्स जो हैं वो इसके कट कर लिए हैं। तो ये इसी की सारी पैंट्स मैंने लगा दी हैं, कुछ यूज़ की हुई हैं, कुछ न्यू पैंट्स हैं। तो उनको सारे को मैंने इकट्ठा फोल्ड सेक्शन वाइज कर लिया। तो फिफ्थ टिप हमारी है पुट द ऑल क्लोथ्स इन सेक्शन वाइज। मतलब हमें सारे कपड़े जो हैं वो सेक्शन वाइज ही रखने चाहिए। जैसे इसी की कुछ पैंट्स न्यू थी उनको अलग कर दिया है, कुछ यूज़ वाली पैंट्स थी उनको अलग कर दिया है। यहाँ पर टी शर्ट्स को मैंने अलग किया हुआ है, शॉर्ट्स का अलग किया हुआ है, और जो इसी की फ्रॉक्स थी वो उनको अलग किया हुआ है, और जो फ्लफ़ी फ्रॉक्स हैं उनको हैंग करूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ टैग भी कट करती चल रही हूँ।
तो यहाँ पर देखिए सारी जीन्स मैंने एक साइड में रख दी हैं, लेगिंग्स और शॉर्ट्स एक साइड में रख दिए हैं, और एक साइड ये टी शर्ट्स रखी हुई हैं। तो अगर सेक्शन वाइज रखेंगे तो हमें एक तो बच्चों के कपड़े निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होगी हमें पता होगा किस सेक्शन से हमें कपड़े निकालने हैं। तो इससे क्या होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे जो अलमीरा है वो सेट रहेगी। तो इसलिए हमेशा ही कपड़ों को एक सेक्शन में रखेंगे तो बहुत अच्छे से कपड़े अरेंज दिखेंगे और अट्रैक्टिव भी दिखेंगे। तो यहाँ पर इसी की कुछ टी शर्ट्स और फ्रॉक्स हैं, उनको भी मैंने, कॉटन फ्रॉक्स हैं उनको अलग कर लिया है, और फ्लफ़ी फ्रॉक्स थी उनको हैंग कर दिया है। एक टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, लेकिन हमेशा के लिए ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहती हैं। और जो पेयर वाले कपड़े होते हैं उनको हमेशा ही साथ में ही रखना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका पेयर मिस नहीं होता है। तो पेयर में ही कपड़े रखने चाहिए। मैंने इसी के कुछ पेयर वाले कपड़े थे उनको पेयर में ही रखा हुआ है। टिप है हमारी, ऑलवेज रैप द पार्टी वियर ड्रेसेस। तो जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं उनमें बहुत स्टोन एंड थोड़ा सा वर्क होता है, तो इसलिए उनको रैप करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और नेट वाले कपड़े हैं, इन तरीके की चीज़ों को हमेशा रैप करके ही हमें रखना चाहिए, जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। तो हमेशा रैप करके रखने से ये काफ़ी टाइम तक कपड़े चलते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसी की कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस थी उनको मैंने रैप कर दिया है। सेवन टिप है हमारी, ऑलवेज यूज बॉक्स फॉर सॉक्स। तो जो सॉक्स हैं उनको एक बॉक्स में ही रखना चाहिए, जिससे हमारे जो सॉक्स के पेयर हैं वो मिस नहीं होते हैं। और अगर सॉक्स का एक पेयर एक के अंदर रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने ये बॉक्स है ये DIY किया था, ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसको मैंने DIY किया हुआ है। उसमें मैंने इसी के जितने भी सॉक्स थे तो उनको मैंने इसी में रखा हुआ है, और स्टॉकिंग्स थे वो भी इसी में मैंने रख दिए हैं, सॉक्स के पेयर थे वो भी मैंने इसी में रखे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा दिखता है और बहुत अच्छे से इसमें रख जाता है। एट टिप है हमारी, पुट ऑल बैग्स इन वन प्लेस। तो हमेशा बैग को एक ही जगह पर रखें। नाइन्थ टिप जो हमारी है वो है, अरेंज ऑल एसेसरीज इन बॉक्सेस। तो हमें जो बच्चों की एसेसरीज होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो एसेसरीज अगर देखा जाए तो गर्ल्स की होती हैं, तो मेरी इशी है उसकी ये कुछ क्लिप्स थी, तो इनको मैंने बॉक्स में करके मतलब हर चीज़ अलग अलग सेक्शन वाइज रखी हुई है बॉक्सेस में। सबसे फर्स्ट बॉक्स ये मैंने बनाया है, ये क्लिप्स का है। एक में हेयर बैंड्स रखे हुए हैं, उसके जितने भी चोटी करती हूँ मैंने, पोनी करती हूँ, तो जितने भी बैंड्स हैं वो इसमें रखे हुए हैं मैंने। एक में हेयर बैंड्स हैं और एक में रिबन्स हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिप इसकी लगा रही हूँ। कुछ क्लिप हैं जो खुली हुई पड़ी हुई हैं, उनको भी मैंने कैटेगरी वाइज रख दिया है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और ये कुछ हेयर बैंड्स हैं उसके, वो मैं उनको रख रही हूँ। ये जो बॉक्स है इसमें भी
जो पोनी वाले वेंट्स हैं, हेयर वेंट्स हैं, वो मैं रख रही हूँ। तो इसमें इसके सारे जो हेयर बैंड है वो मैं रख दे रही हूँ। इस वाले बॉक्स में सारे आ जाएंगे, काफ़ी सारे हैं ये, तो मैं इनको इसमें रख देती हूँ। तो इससे क्या होगा, अलग अलग चीज़ें रखी होंगी तो हम इजीली इनको निकाल सकते हैं और मिल भी जाएंगी। अगर मिक्सअप रखते हैं तो हमें निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए हमेशा बॉक्स में ही करके रखें और अलग अलग जगह पे रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बॉक्स में सारा कुछ रख दिया। इसी का सामान कुछ मिक्सअप था तो मैंने उसको भी अलग अलग करके रख दिया है। टेंथ जो टिप है वो है ऑलवेज हैंग ऑल फ्लफी फ्रॉक्स एंड ड्रेसेस। तो जितनी भी इसकी फ्रॉक्स हैं वो मैंने जो हैंग कर रखी है, मैंने बताया है इसी की जो फ्रॉक्स है वो मैंने उसमें हैंग करके रखी हुई हैं। इसके पापा के कपड़ों का जो हैंगर है उसमें, तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए हैं। देखिए छोटी फोल्ड करने से क्या होता है, आगे के सेक्शन में भी हम कपड़े रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट था उसमें मैंने क्या है, सबसे ऊपर इसके ये देखिए बैग रखे हुए हैं, और जितने भी बैग हैं वो मैंने एक ही में करके रख दिए, एक पॉलीथीन में, जिससे गंदे भी नहीं होंगे और एक जगह पर मिल भी जाएंगे। ये सॉक्स का बॉक्स है जिसमें मैंने उसके सारे सॉक्स रखे हुए हैं। एंड नीचे 2 बॉक्स हैं, उसमें इसके न्यू शूज़ हैं, बैली हैं। एंड जो मिड सेक्शन में ये पॉलीथीन में है, ये यूजेस इसके फुटवेयर हैं जो भी यूज़ करती है। और इसके साइड में है वो पार्टी वेयर ड्रेसेस थी जिन्हें मैंने रैप करके रखा हुआ है। एंड ये जो सबसे साइड में जो आपको दिख रही है जीन्स इसकी, ये इसकी सारी जीन्स हैं। और ये जो सबसे ऊपर है वो टी शर्ट्स हैं, नीचे उसकी कॉटन और फ्रॉक्स हैं, ड्रेसेस हैं, और इधर साइड में इसकी जैगिंग्स और शॉर्ट्स हैं। एंड उसके हैंकीज रखे हुए हैं ये साइड में। तो देखिए आप खुद देखिए, छोटी फोल्ड करने से आगे के सेक्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसकी जो एसेसरीज के बॉक्सेस थे वो भी, उनको भी सेट कर दिया है। तो आप बिफोर लुक एंड आफ्टर लुक खुद ही देख लीजिएगा कि सबसे पहले जो हालत थी वो इस तरीके की थी। नीचे का पोर्शन ये मेरा दिख रहा है, ऊपर का जो है वो 2 सेक्शन ही इसी के हैं। तो आफ्टर लुक आप देख लीजिए खुद ही कि कितना चेंजेस आ जाता है अगर हम एक चीज़ को अच्छे से अरेंज